सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। अब जो हमारा नया चैप्टर चलने वाला है दोस्तों, वो है शुद्ध अशुद्ध, यानी शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर से दोस्तों हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम शुद्ध अशुद्ध शब्दों के बारे में पढ़ने वाले। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट शब्द लिख के दे दिए, बाकी आप याद से देख लेंगे कैसे लिखे जाते हैं। मात्र दोस्तों एक अक्षर, एक मात्रा, इन सब का ही अंतर होता है, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। तो जो आपको आता है उसको मत लिखना, जो नहीं आता उसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं और यहाँ आपको शुद्ध शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाता है। देखिए आकांक्षा, क्या लिख रहा है, आकांक्षा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, आकांक्षा लिख रहा है, जबकि आकांक्षा नहीं होता, आकांक्षा होता है। क्या होता है, आकांक्षा होता है, बड़ा आ आता है, क्या आता है, बड़ा आ आता है। आकांक्षा होता है, क्या होता है, आकांक्षा होता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है आकांक्षा, ये शुद्ध शब्द है, ये गलत शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अतिथि, अतिथि ऐसे नहीं लिखा जाता। अतिथि में दोनों मात्राएं कौन सी चढ़ रही हैं, दोनों मात्राएं छोटी मात्राएं चढ़ती हैं, छोटी मात्राएं चढ़ती हैं, लेकिन इसमें तो बड़ी वाली चढ़ रही है। लेकिन अतिथि में दोनों मात्राएं छोटी मात्राएं चढ़ती हैं, याद रखेंगे, काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। पत्नी, नेक्स्ट पत्नी, पत्नी दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, पत्नी ऐसे नहीं लिखा जाता। पत्नी में बड़ी की मात्रा चढ़ती है, पत्नी में बड़ी की मात्रा चढ़ती है, पत्नी बड़ी होती है ना, तो पत्नी में बड़ी की मात्रा चढ़ती है, ऐसे करके याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दवाई, दवाई में छोटी ई नहीं चढ़ती है, दवाई में छोटी ई नहीं लिखी जाती, दवाई में बड़ी ई लिखी जाती है। क्या, दवाई में बड़ी ई लिखी जाती है, ऐसे करके दवाई, क्या, ऐसे करके दवाई, ठीक है। अभी मैं आपको आगे चल के दवाइयां भी बताऊंगा, तो दवाइयां में बड़ी ई नहीं लिखी जाती, दवाइयां में छोटी ई लिखी जाती है, ये याद रखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है तिथि, तिथि में दोनों मात्राएं कौन सी आती हैं, छोटी आती हैं, तिथि में दोनों मात्राएं कौन सी आती हैं, छोटी आती हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये दोस्तों सारे शब्द अशुद्ध लिखे हुए हैं, ये याद रखेंगे, कभी आप शुद्ध समझ के पढ़ लें और अशुद्ध गलत लिख दें, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ऐसे नहीं लिखा जाता, ये देखिए पढ़िए पहले, प्रतिनिधि क्या लिखा है, प्रतिनिधि लिखा है, और प्रतिनिधि कुछ होता नहीं है, प्रतिनिधि होता है। क्या होता है, प्रतिनिधि शुद्ध शब्द होता है, क्या होता है, प्रतिनिधि शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आहार, आहार मतलब आहार नहीं होता, आहार होता है, क्या होता है, आहार होता है, छोटा ए आता है, क्या होता है, छोटा ए आता है, तो याद रखेंगे। इच्छा नहीं होता, बड़ी ई नहीं आती, इच्छा होता है, क्या होता है, इच्छा होता है, छोटी ई आती है, क्या आता है, छोटी ई आती है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा है, बस मात्राओं का अंतर है, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 1-2 नंबर आपके पक्के हैं, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है इमारत, इमारत ऐसे नहीं लिखा जाता, इमारत में छोटी ई की मात्रा आती है, कैसी आती है, छोटी ई की मात्रा आती है इमारत में, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 29, 29, 39, 49, ये सब जो लिखने हैं ना, ये आपको सीखने पड़ेंगे, ये तो काफी पूछे जाते हैं। 69, 79, ये सब सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 29 ऐसे नहीं लिखा जाता, 29 कैसे लिखा जाता है, 29 ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, 29 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट उज्ज्वल, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। उज्ज्वल में दोनों मात्राएं कैसी आती हैं, दोनों जे जो हैं वो छोटे आते हैं, उज्ज्वल ऐसे करके लिखा जाता है, उज्ज्वल, देखिए आपको दिख रहा है, उज्ज्वल ऐसे करके लिखा जाता है, उज्ज्वल, ठीक है। तो आप क्लियर याद रखेंगे। 2 जय आते हैं, कितने जय आते हैं, 2 जय आते हैं, 1 जय आधा आता है, 1 जय पूरा आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उद्घाटन, उद्घाटन ऐसे नहीं लिखते, देखिए आपको लग रहा होगा ये दोनों तो उद्घाटन सेम लिखे हुए हैं, लेकिन सेम नहीं लिखे हुए हैं। उद्घाटन में ये जो दय होता है ना, ये आधा होता है, और दय को आधा बताने के लिए, किसी शब्द को आधा दिखाने के लिए हमको नीचे हलंत लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, हलंत लगाना पड़ता है, उससे पता चलता है ये आधा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उद्घाटन, ये बिल्कुल सही है, यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दय आधा है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है दय, तो ये जो नीचे लग रहा है ना, ये हलंत है, हलंत है, तो आप समझ जाएंगे दय आधा है, शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर में जो बनते हैं ना वो ऐसे बनते हैं, तो ऐसे दिखाया जाता है शुद्ध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उदाहरण, उदाहरण नहीं होता दोस्तों, उदाहरण होता है, क्या होता है, उदाहरण बिल्कुल सही शब्द है, उदाहरण नहीं होता, उदाहरण होता है, क्या होता है,
उदाहरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट उपजाऊ, उपजाऊ दोस्तों उपजाऊ नहीं होता, बड़ा आ ऊ आता है, क्या होता है, बड़ा ऊ आता है। उपजाऊ क्या होता है, उपजाऊ, ये देखते हो आपको बिल्कुल शुद्ध शब्द दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट उपरुक्त, उपरुक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, क्या होता है, उपर्युक्त होता है। देखिए यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है और हम बचपन से ये वाला लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त होता है, उपरुक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, क्या होता है, उपर्युक्त होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं होता दोस्तों, क्या, उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, क्या होता है, उपलक्ष्य होता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य कुछ नहीं होता, ठीक है। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। जो शब्द दोस्तों आपको याद आते, आपको आते, आप उनको मत लिखिए, जो नहीं आते उनको बार बार लिखने का प्रयास कीजिए। लिखने से ही दोस्तों आपको समझ में आएंगे कि ये कैसे सही लिखे जाते हैं, देखने से आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एंकर, एंकर ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, बड़ी ए आती है, एडी वाली जो आती है, एंकर क्या लिखा जाता है, एंकर लिखा जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंकर। एकत्रित, एकत्रित नहीं होता दोस्तों, एकत्र होता है, क्या होता है, एकत्र होता है, क्या होता है, एकत्र शुद्ध शब्द होता है, क्या होता है, एकत्र शुद्ध शब्द होता है, एकत्रित नहीं होता, ठीक है। एक्ट, एक्ट ऐसे नहीं लिखा जाता, काफी लोग एक्ट ऐसा लिखते हैं, लेकिन एक्ट में बड़ी ए आती है, कौन सी आती है, बड़ी ए आती है, ऐसे करके लिखा जाता है एक्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे एक्ट ऐसे करके लिखा जाता है, न कि ऐसे करके। नेक्स्ट है इच्छिक, इच्छिक नहीं होता दोस्तों, जैसे एक्ट में बड़ी ए आती है ना, ऐसे ही इच्छिक में ऐसे करके बड़ी ए की मात्रा आती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है ऐतिहासिक। ओ ऐतिहासिक भी दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐतिहासिक में भी बड़े ए आती है, बड़ी एडी वाली ए आती है, ऐतिहासिक। देखिए बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ऐतिहासिक लोग छोटी ए बना के बताते हैं, लेकिन छोटी ए नहीं आती, बड़ी ए आती है, बड़ी एडी वाली ए आती है, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। औपचारिक बिल्कुल गलत है, औपचारिक नहीं होता दोस्तों, औपचारिक होता है, क्या होता है, औपचारिक होता है, क्या होता है, औपचारिक होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कठिनाई, कठिनाई में दोस्तों बड़ी ई नहीं आएगी, कठिनाई में बड़ी ई नहीं आएगी कभी भी, कठिनाई में छोटी ई आती है, कैसी आती है, छोटी ई आती है, ये शुद्ध शब्द है। मैं आपको दवाइयां बताऊंगा, मैं आपको बहुत सारे शब्द बताऊंगा जिसमें छोटी, छोटे शब्द में तो आती है, कठिनाई लिखेंगे तो छोटी ई आएगी, लेकिन बड़ी ई तो आती है, लेकिन नेक्स्ट है कठिनाई, कठिनाई में दोस्तों बड़ी ई नहीं आती, कठिनाई में छोटी ई आती है, कौन सी ई आती है, छोटी ई आती है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। देखिए मैं आपको बहुत सारे ऐसे, देखिए मैं आपको ऐसे बहुत सारे शब्द बताऊंगा जिसमें छोटे अक्षरों में जैसे हम कठिनाई लिखेंगे तो बड़ी ई आएगी, लेकिन छोटी ई नहीं आएगी जब हम कठिनाइयां बनाएंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता दोस्तों, कनिष्ठ होता है, क्या होता है, कनिष्ठ होता है, ऐसे करके लिखा जाता है कनिष्ठ, ठीक है, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ नहीं होता, ठीक है, याद रखेंगे। कवियत्री काफी एग्जाम में पूछा जाता है, कवियत्री लोग ऐसे लिखते हैं, कवियत्री ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है, पहले लिखे कव, फिर लिखिए यित्री, क्या लिखिए यित्री, ठीक है। और दोनों में कौन सी, एक बड़ी ई की मात्रा आती है, एक छोटी ई की मात्रा आती है, तो ये याद रखेंगे। कवि यित्री, कवि यित्री, कवयित्री होता है, कवयित्री, कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, क्या होता है, कवयित्री होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कसौटी, कसौटी दोस्तों, कसौटी में सिंगल ए की मात्रा नहीं आती, डबल ए आती है, डबल ए आती है, देखिए बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है कसौटी, ये वाला गलत शब्द है, ठीक है। कारागृह, कारागृह नहीं होता, गृह माने क्या होता है, गृह माने तो तारे होते हैं, आपने पता होगा। कारा क्या होता है, कारागृह होता है, और गृह कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है, कारा गृह। क्लियर, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल शुद्ध शब्द है। कालिदास, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, कालिदास, ऐसे कालिदास हम लिखेंगे तो हम सोचेंगे काली ऐसे लिखा जाता है, फिर दास लिख देंगे, कालिदास ऐसे नहीं लिखा जाता, कालिदास में छोटी की मात्रा आती है, ऐसे करके लिखा जाता है, काली कैसे, कालिदास, ऐसे करके लिखा जाता है कालिदास, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है कृपा, कृपा नहीं होता दोस्तों, कृपा में पे पूरी आती है, ऐसे करके कृपा, ये पूरी क्या, पूरी पे आती है, ठीक है, याद रखेंगे, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोटि, कोटि क्या होता है, कोटि मतलब क्या होता है, कोटि, कोटि ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, कोटि ऐसे करके लिखा जाता है, कोटि, कोटि छोटी की मात्रा आती है, छोटी की मात्रा आती है, याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है।
क्योंकि काफी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि तो आप लिखते भी आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि ऐसे करके लिखते हैं छोटी की मात्रा के साथ। कैसे? छोटी की मात्रा के साथ, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्षत्रिय। क्षत्रिय नहीं होता दोस्तों, क्षत्रिय होता है। क्या होता है? क्षत्रिय होता है। क्या होता है? क्षत्रिय होता है। ऐसे करके लिखा जाता है क्षत्रिय। कैसे करके? ऐसे करके लिखा जाता है क्षत्रिय। छोटी की मात्रा आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है खूंखार। खूंखार ऐसे करके नहीं लिखा जाता, खूंखार होता है, खूखर नहीं होता। देखिए पढ़ के देखिए, खूखर, खूखर नहीं होता, खूंखार होता है। क्या होता है? खूंखार होता है। लिख के देखिए, खूंखार होता है, ठीक है, खूंखार होता है। और इसमें बिंदी कौन सी लगती है? चंद्र बिंदु वाली बिंदी लगती है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों गीतांजलि। काफी एग्जाम में पूछा जाता है गीतांजलि। गीतांजलि ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है? गीत, लिखिए गीत, फिर जिली, जिली लिखना है, जिली, गीतांजलि, गीतांजलि ऐसे करके लिखा जाता है। अंक की बिंदी लगा दीजिए, गीतांजलि ऐसे लिखा जाता है, ना कि बड़ी की मात्रा आती है, छोटी की मात्रा आती है। याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु। गुरु भी आपने काफी पढ़ा होगा, और गुरु में दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा आती है, ना कि बड़े ऊ की मात्रा आती है। बड़े ऊ वाला गलत होता है। देखिए छोटे ऊ की मात्रा आती है, छोटे ऊ की मात्रा आती है, याद रखेंगे, ठीक है। गृहिणी। गृहिणी ऐसे नहीं लिखा जाता, पढ़ के देखिए, गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी लिखा हुआ है। और होता क्या है? होता गृहिणी है। क्या होता है? होता गृहिणी है, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे करके लिखा जाता है गृहिणी, ठीक है। देखिए शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट है घनिष्ठ। घनिष्ठ नहीं होता, जैसे कनिष्ठ नहीं होता ना, ऐसे ही घनिष्ठ नहीं होता। क्या होता है? घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ होता है, ठीक है। देखिए शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट चारागाह। चारागाह नहीं होता, चारागाह लिख रहा है। और जबकि होता है क्या है? होता है चरागाह। क्या होता है? चरागाह, चरागाह होता है, ठीक है, चारागाह नहीं होता। तो याद रखेंगे, ठीक है। जैसे हम चारा को जल्दी बोल देते हैं ना, चारा चारा ले आओ, तो चारागाह नहीं होता, चरगाह होता है। क्या होता है? चरागाह होता है, ठीक है। नेक्स्ट चिन्ह। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता। चिन्ह में दोस्तों न आधा नहीं होता, चिन्ह में है आधा होता है। क्या होता है? चिन्ह में है आधा होता है। और चिन्ह ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके चिन्ह, ठीक है। तो याद रखेंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ चिन्ह लिखा हुआ है। नेक्स्ट है चेष्टा। चेष्टा नहीं होता, चेष्टा होता है। क्या होता है? चेष्टा होता है, ये याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको घनिष्ठा बताया, घनिष्ठ बताया, तो चेष्ट होता है, चेष्ट होता है, चेष्टा नहीं होता, ठीक है, याद रखेंगे। छिपकली, जिससे काफी लड़कियां डरती हैं, तो छिपकली ऐसे नहीं लिखा जाता, छिपकली नहीं होता, छिपकली होता है। क्या होता है? छिपकली होता है। क्या होता है? छिपकली होता है। देखिए लिखिए यहाँ छिपकली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? छिपकली लिखा हुआ है। और जबकि होता है क्या? होता है छिपकली है। तो ये रहा, देखिए बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है छिपकली। क्या लिखा है? छिपकली, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जयंती। जयंती ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, जयंती ऐसे करके लिखा जाता है, जयंती। कैसे करके? जयंती ऐसे करके लिखा जाता है, जयंती। तो याद रखेंगे, ठीक है, शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जरूरी। जरूरी में दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती, बड़े ऊ की मात्रा आती है। कौन से? बड़े ऊ की मात्रा आती है, याद रखेंगे। आपको दिख रहा है दोस्तों, मात्राओं का फर्क है। क्या? मात्राओं का फर्क है। और इन्हीं से आपका एक नंबर गलत हो जाएगा अगर आप गलत शब्द चुन लेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जीर्णोद्धार। काफी पूछा जाता है। जीर्णोद्धार कैसे लिखा जाता है? जीर्णोद्धरा। क्या लिख रहा है? जीर्णोद्धरा लिख रहा है, जीर्णोद्धरा लिख रहा है। जबकि होता है क्या? जीर्णोद्धार होता है। क्या होता है? जीर्णोद्धार होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल शब्द से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल शब्द शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ज्योतिषी। ज्योतिषी, ज्योतिषी ऐसे नहीं लिखा जाता, ज्योतिषी ऐसे करके लिखा जाता है, ज्योतिषी। क्या लिखेगा? ज्योतिषी ऐसे करके लिखा जाता है, ज्योतिषी। तो याद रखेंगे। देखिए बिल्कुल शुद्ध शब्द, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ज्योतिषना, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ज्योत्सना, बोलिए ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें तय और से दोनों आधे आते हैं, जय तय और से दोनों आधे आते हैं। तो याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टिप्पणी। टिप्पणी नहीं होता दोस्तों, टिप्पणी नहीं होता, टिप्पणी होता है। क्या होता है? टिप्पणी होता है। लिख के देखिए, टिप्पणी, टिप्पणी होता है, टिप्पणी नहीं होता, टिप्पणी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है टेलीविजन। टेलीविजन कैसे लिखे जाते हैं दोस्तों? टेलीविजन में दोनों मात्राएं कैसी आती हैं? एक मात्रा बड़ी आती है, एक मात्रा छोटी आती है। तो लिखिए टेली, लिखिए टेली, फिर लिख दिए विजन, टेलीविजन। तो हो गया टेलीविजन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ड्राइवर। ड्राइवर में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा नहीं आती, ड्राइवर में छोटे ई की मात्रा आती है। तो याद रखेंगे, ड्राइवर, ड्राइवर छोटे ई की मात्रा आती है। नेक्स्ट है तत्कालिक। तात्कालिक में कहो दोस्तों, छोटे ई की मात्रा तात्कालिक लिखिए, तत्कालिक लिखा हुआ है यहाँ। क्या लिखा हुआ है? तत्कालिक लिखा हुआ है। जबकि होता क्या होता है? तात्कालिक होता है। क्या होता है? तात्कालिक होता है, तत्कालिक थोड़ी ना होता है।
तात्कालिक होता है। तो याद रखेंगे, जहां भी आपको तात्कालिक शब्द मिले गलत, तत्कालिक एकदम शुद्ध शब्द। ठीक है, एक और मैं आपको बताऊं, चलिए। एक होता है दोस्तों तत्व। तत्व कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे लिखते हैं, जबकि तत्व ऐसे नहीं लिखा जाता। तत्व लिखा जाता है ऐसे, फिर आदत है, और उसमें भी आदत है, फिर वह, ऐसे करके तत्व लिखा जाता है। याद रखेंगे बिल्कुल, ये वाला शुद्ध है, ये वाला गलत है। ठीक है, तत्व क्लियर, बिल्कुल, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तबीयत। तबीयत ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, तबीयत। कैसे, तबीयत, बड़ी ई की मात्रा लगी जाती है, तबीयत। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है तुष्टिकरण। तुष्टिकरण ऐसे नहीं लिखा जाता, तुष्टिकरण में भी बड़ी ई की मात्रा चढ़ती है। देखिए आपके सामने शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है त्योहार। काफी एग्जाम में पूछा जाता है। हम त्योहार बचपन से कैसे लिखते आ रहे हैं, ऐसे करके लिखते हैं त्योहार, ऐसे करके लिखते हैं, जबकि ये त्योहार हम गलत लिखते आ रहे हैं। क्या गलत, और त्योहार होता कैसे, त्योहार ऐसे करके लिखा जाता है। कैसे, ऐसे करके त्योहार लिखा जाता है। ठीक है, आप भी बताइए, आपने कभी लिखा है ऐसे करके? नहीं, आपने दोनों मात्राएं चढ़ा के लिखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तृतीय। तृतीय दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, तृतीय संस्कृत का शब्द है, तृतीय होता है। क्या होता है, तृतीय होता है। ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है। ये देखिए आपके सामने शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट है थ्योरी। थ्योरी नहीं होता दोस्तों, थ्योरी में बट दोनों मात्राएं नहीं होती, एक मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है, आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। दयालु। दयालु में दोस्तों बड़े की मात्रा नहीं आती। दयालु व्यक्ति कैसे होते हैं दोस्तों, आप ये बताइए। दयालु व्यक्ति छोटे ही तो होते हैं, जो दयालु होते हैं वो छोटे ही तो होते हैं, बिल्कुल किसी के सामने झुक जाते हैं। तो समझ लीजिए छोटे ऊ की मात्रा आती है, छोटे ऊ की मात्रा आती है, ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दवाइयाँ। देखिए जो मैं आपको बता रहा था, दवाइयाँ ऐसे नहीं लिखा जाता, बड़ी ही नहीं आती, छोटी ही आती है। दवाई में तो, दवाई तो हम दोस्तों ऐसे लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, ऐसे। लेकिन दवाइयाँ ऐसे नहीं लिखा जाता। दवाइयाँ कैसे लिखा जाता है दोस्तों, दवाइयाँ ऐसे करके लिखा जाता है, दवाइयाँ। कैसे, दवाइयाँ, ऐसे करके लिखा जाता है दवाइयाँ। तो याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दिवाली। दिवाली ऐसे करके नहीं लिखा जाता, हम काफी लिखते हैं दिवाली, ये हो गई दिवाली, लेकिन दिवाली गलत है। दिवाली ऐसे करके लिखा जाता है, दिवाली। कैसे, दिवाली, ऐसे करके दिवाली लिखा जाता है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है दुकानें। दुकानें भी आपने काफी देखा होगा, दुकानें, काफी दुकानों पे ऐसे ही करके लिखा होता है दुकानें। ठीक है, मैं आपको खुद बताऊं, मैंने पहले ऐसे ही लिखा हुआ था, लेकिन दुकानें ऐसे नहीं लिखा जाता, दुकानें ऐसे करके लिखा जाता है, छोटे ऊ की मात्रा आती है। नेक्स्ट है दुकान। दुकान बिल्कुल शुद्ध शब्द है, पर यहाँ पे मात्रा नहीं है, किसकी, अंक बिंदु नहीं है, दुकानें होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है दुर्व्यवस्था। दुर्व्यवस्था नहीं होता, दुर्व्यवस्था होता है। क्या होता है, दुर्व्यवस्था होता है। क्या होता है, दुर्व्यवस्था होता है। ठीक है, दुराव्यवस्था नहीं होता, देखिए यहाँ दुराव्यवस्था लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दुरुपयोग। दुरुपयोग नहीं होता दोस्तों, दुरुपयोग में क्या होता है, दुरुपयोग नहीं होता। नेक्स्ट है दुरुपयोग। दुरुपयोग नहीं होता दोस्तों, दुरुपयोग बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। दो पहिया। दो पहिया में दोस्तों दो पहिया नहीं होता, दो पहिया होता है। क्या होता है, दो पहिया होता है। क्या होता है, दो पहिया होता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट है धातुएं। काफी एग्जाम में पूछा जाता है। धातुओं में दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा चढ़ती है। कौन से, छोटे ऊ की मात्रा चढ़ती है, तो आप याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नक्षत्र नहीं होता दोस्तों, नक्षत्र नहीं होता, ऐसे करके लोग लिखते हैं नक्षत्र, ऐसे नहीं लिखा जाता, नक्षत्र लिखा जाता है, नक्षत्र। कैसे, छत्र, ऐसे करके लिखा जाता है नक्षत्र। देखिए शुद्ध शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नगद। नगद ऐसे नहीं लिखा जाता, नगद के बीच है ना नगद होता है। क्या होता है, नगद होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, नगद नहीं होता, नगद होता है। ठीक है, चलिए शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नदान नहीं होता, नादान होता है। क्या होता है, नादान होता है, नदान नहीं होता। यहाँ नदान हो रहा है, आप पढ़ के देखिए, नदान, नदान नहीं होता, नादान होता है। क्या होता है, नादान होता है। नेक्स्ट है नपत्य। नपत्य नहीं होता दोस्तों, नेपथ्य होता है। क्या होता है, नेपथ्य होता है। क्या होता है, नेपथ्य होता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है नर्क। नर्क ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, नर्क ऐसे करके लिखा जाता है। कैसे? ऐसे करके लिखा जाता है नर्क। तो याद रखेंगे, बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नवरात्रि। नवरात्रि नहीं होता दोस्तों, नवरात्र होता है। क्या होता है? नवरात्र होता है। तो याद रखेंगे, नवरात्रि नहीं होता, नवरात्र होता है। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि नहीं होता। ठीक है, तो याद रखेंगे। निर्मल। निर्मल ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, निर्मल ऐसे करके लिखा जाता है। कैसे करके? निर्मल ऐसे करके लिखा जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट है निरूप। निरूप में दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती, छोटे ऊ की मात्रा आती है। छोटे ऊ की मात्रा आती है, याद रखेंगे। मात्राओं का भी बस फेरबदल है। ठीक है। नेक्स्ट है निरोग। निरोग ऐसे नहीं लिखा जाता, निरोग काफी लोग ऐसे लिखते हैं। निरोग छोटे वाली ई की मात्रा चढ़ती है, अब कौन सी? बड़ी ई की मात्रा चढ़ती है। ठीक है, तो निरोग ऐसे करके लिखा जाता है, याद रखेंगे। ने पैरों में दर्द हो रहा है यार, तो टूट जा। नेक्स्ट है दोस्तों निर्माणाधीन। निर्माणाधीन बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, निर्माणाधीन, निर्माण में आ जाएगा, निर्माण में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निलंबित। निलंबित नहीं होता दोस्तों, निलंबित होता है। क्या होता है? निलंबित होता है। क्या होता है? निलंबित होता है। तो याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है निःशुल्क। निःशुल्क नहीं होता दोस्तों, निधन शुल्क होता है। क्या होता है? निधन शुल्क होता है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है नूपुर। नूपुर नहीं होता दोस्तों, नूपुर होता है। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिखेंगे? नूपुर लिखेंगे, नूपुर लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है नौकरी। नौकरी ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, नौकरी लिखा जाता है ऐसे करके, नौकरी। कैसे? नौकरी ऐसे करके लिखा जाता है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नौसिखिया। नौसिखिया बिल्कुल नौसिखिया। मेरे मादर चोद के का हो रहा हूँ आज, भोसड़ी को गुस्सा आए जा रहा हूँ। एक तो गर्मी इतनी लग रही है की लोड़ी। नौसिखिया दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, नौसिखिया ऐसे करके लिखा जाता है, नौ सिखिया। यानी दोनों जो मात्राएं चढ़ेंगी, छोटी की मात्राएं चढ़ेंगी। तो याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यायालय। न्यायालय बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, न्याय धन आल्य। कैसे? न्याय ऐसे करके लिखे, फिर लिखिए आल्य, न्यायालय ऐसे करके लिखा जाता है, न्यायालय। याद रखेंगे। नेक्स्ट है न्योछावर। न्योछावर भी त्योहार की तरह ऐसे नहीं लिखा जाता, न्योछावर में भी एक मात्रा आती है, न्योछावर। ठीक है, तो ऐसे करके न्योछावर लिखा जाता है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है न्योता। न्योता में भी दोस्तों एक मात्रा चढ़ती है, बोलिए न्योता, न्योता, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है। पक्षीगण। पक्षीगण में दोस्तों मैंने आपको बताया पक्षी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन पक्षी गण ऐसे नहीं लिखा जाता, पक्षी गण ऐसे करके लिखा जाता है, पक्षी गण। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है आपके सामने, शुद्ध शब्द। नेक्स्ट है प्रणाम। प्रणाम नहीं होता दोस्तों, प्रणाम होता है। क्या होता है? प्रणाम होता है। क्या होता है? प्रणाम होता है। तो याद रखेंगे, ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है परलौकिक। परलौकिक नहीं होता दोस्तों, पारलौकिक होता है। क्या होता है? पारलौकिक होता है। क्या होता है? पारलौकिक होता है। तो याद रखेंगे, शुद्ध शब्द भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पारिवारिक। पारिवारिक नहीं होता दोस्तों, पारिवारिक होता है। क्या होता है? पारिवारिक होता है। तो याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है परिस्थिति। बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। परिस्थिति में दोस्तों देखिए स्थिति लिखा है, यानी क्या लिखा है? स्थित लिख दिया है। तो स्थित थोड़ी ना होता है, स्थिति होता है। क्या होता है? स्थिति होता है। तो लास्ट में स्थिति आना चाहिए। परि तो सही लिखा है, लेकिन स्थिति तो लिखा ही नहीं है, तो परिस्थिति शुद्ध शब्द होता है। ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा। परीक्षा बिल्कुल गलत शब्द है, परीक्षा आप लिख भी रहे होंगे, परीक्षा। कैसा? परीक्षा ऐसे करके शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। पश्चाताप। पश्चाताप, पश्चाताप देखिए पश्चाताप में ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे करके लिखा जाता है, पश्चा आदित्य, फिर एक और आदित्य और पे, पश्चाताप। क्या? पश्चाताप। तो ये याद रखेंगे। ठीक है। पीताम्बर बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। पीताम्बर कैसे लिखा जाता है? पीता धन अंबर। कैसे? पीताम्बर। ठीक है, तो ऐसे करके बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है। पूर्णिमा नहीं होता, पूर्णिमा नहीं होता दोस्तों, पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके शुद्ध शब्द लिखा जाता है, बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्जन्म। काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये शब्द, मैं आपके लिए दोस्तों 500 शब्दों में से चुन के लाया हूं इनको, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म ऐसे नहीं लिखा जाता, पुनर्जन्म दोस्तों ऐसे करके लिखा जाता है, पुनर्जन्म।
पुनर्जन्म, पुनर्जन्म याद रखेंगे। ऐसे देखिए, ये जो ऊपर वाली रे मात्रा होती है ना, जिस शब्द पे हम रे बोलते तो उससे अगले वाले शब्द पे आती है, जिस शब्द पे हम रे बोलते हैं उससे अगले वाले शब्द पे आती है। बोलिए पुनर, पुनर कहाँ बोलिए, ने पे रे बोलिए ना, ने पे, और आएगी जे पे, किस पे आएगी, जे पे, तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान ऐसे नहीं लिखा जाता, पुनरुत्थान लिखा जाता है, पुनरुत्थान, क्या, पुनरुत्थान, ठीक है, तो ऐसे करके लिखा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पुष्पांजलि, काफी एग्जाम में पूछा जाता है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि ऐसे करके नहीं लिखा जाता, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, गीतांजलि बताया था ना, ऐसे ही पहले पुष्पा लिखिए फिर लिखिए अंजलि, जिली ऐसे करके लिखा जाता है लास्ट वाला, तो याद रखेंगे ऐसे लिखा जाता है, जैसे गीतांजलि ऐसे ही पुष्पांजलि, ठीक है। पूजनीय, पूजनीय नहीं होता दोस्तों, पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक। प्राकृतिक नहीं होता, प्राकृतिक होता है, क्या होता है, प्राकृतिक होता है, क्या होता है, प्राकृतिक होता है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रतीक्षा में बड़ी ई की मात्रा आती है, कैसे, बड़ी ई की मात्रा आती है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रतिनिधि लिखा हुआ है, पढ़िए प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि होता है, क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, शुद्ध शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदर्शनी, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रदर्शनी ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी एक मात्रा आती है एक, ठीक है, दो नहीं आती, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रमाणिक। प्रमाणिक नहीं होता, प्रमाणिक होता है, प्रमाणिक होता है, बोलिए प्रमाणिक होता है, ठीक है, याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है परमात्मा। परमात्मा नहीं होता दोस्तों, परमात्मा होता है, क्या होता है, परमात्मा होता है, क्या होता है, परमात्मा होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रदर्शन। प्रदर्शन नहीं होता दोस्तों, प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन होता है, मैंने कहा ना, जिसपे हम रह की मात्रा बोलते हैं उससे आगे वाले पे रह आती है, ठीक है, तो प्रदर्शन होता है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। भाई साहब क्यों टूटने वाला, तो तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। क्लास आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करें, आपको याद समझ में आ जाएगी। अपने हाथों से अवश्य लिखें दोस्तों शब्दों को, शब्द जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे ना दोस्तों, तब तक आपको समझ में कम आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने हाथों से लिख के देख के तभी आपको समझ में आएंगे शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है, ठीक है। तो इसको क्लास को आप एक बार फिर से देख लेना और मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें कि आपको कैसी समझ में आ रही है क्लास या नहीं आ रही, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पुरानी क्लासों का रिविजन अवश्य करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाते रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।